और हिंदी की जितनी शक्तियां हैं, हिंदी की जितनी सहोदरा भाषाएं हैं, क्योंकि ये समय सभी भाषाओं के मिलन का है, जिसमें हमारी ब्रज भाषा सर्व अग्रणी है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लालित्य है, उसमें सबसे ज़्यादा साहित्य है। अवधी और ब्रज भाषा इन दोनों का ही बोलबाला रहा है, और इस सारे बोलबाले को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला एक भोला भाला मेरा बहुत सच्चा और प्यारा अनुज यहाँ बैठा है, जिसको आज हम ब्रज विभूति सम्मान से नवाजने वाले हैं। वे ब्रज डिस्कवरी के नाम का पोर्टल बनाया उन्होंने, और डिजिटल माध्यमों से जितना ज़्यादा काम आदित्य चौधरी ने किया है, मैं चाहूँगा कि आप, एक तो आज सम्मान मिल रहा है उनको, एक बार आप खड़े हो जाएंगे, दिव्य दर्शन देंगे तो लगेगा कि हमने किसको ब्रज विभूति के लिए चुना है। मथुरा के श्री आदित्य चौधरी, आज हम इनका सम्मान करेंगे। तो विष्णु जी आ गए हैं, इसका मतलब ये कि सम्मान को अभी करेंगे। आइए आइए विष्णु जी, कहकशान जी आप भी आ जाइए, और सम्मान के समय उपस्थित रहने वाले सभी लोग यहाँ आ जाएं। आप आइए। भाई साहब वासुदेव जी, आदित्य चौधरी जी, आदित्य भाई आइए। बहुत दुबले है गए हो गुरु, कहाँ है वो? आशीर्वाद दे दो। आइए भाई साहब। अच्छा आप बीच में आ जाए। आइए विष्णु जी, आप कृपया वो जो प्रशस्ति पत्र है उसका भाषण करें। हाँ, हमारे ब्रज के होनार और तारे सितारे श्री आदित्य चौधरी को वर्ष 2020 में ब्रज कला केंद्र ने ब्रज विभूति पुरस्कार के लिए चुना था, और कोरोना के काल में कोई कार्यक्रम ना होने के कारण हमने मार्च 2022 में होली के कार्यक्रम के दौरान ये सब पुरस्कार 8 पुरस्कार ब्रज विभूति के सम्मानित किए थे, लेकिन उस समय हमारे आदित्य भाई नहीं आ पाए थे। आज के इस मौका है कि मैं आदित्य भाई का उनकी उन कलाओं के लिए, उस दक्षता के लिए, उस निपुणता के लिए कि ब्रज कला केंद्र ने जो उपहार दिया है, उसका मैं आपको नरेशन करूँ। श्री भाई साहब एक मिनट। श्री आदित्य चौधरी भारत कोश पोर्टल के संस्थापक एवं संपादक हैं। यह 1.5 लाख से अधिक वेब चित्रों, लेखों, पृष्ठों के साथ भारत का विशालतम ऑनलाइन ज्ञान कोश है। आपने ब्रज डिस्कवरी पोर्टल भी बनाकर ब्रज संस्कृति का प्रसार किया है। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं, मंत्रालयों तथा चैनलों के आप सलाहकार हैं। अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में
भाग लेकर आपने ब्रज एवं साहित्य का प्रतिनिधित्व किया है। आपको विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से अलंकृत भी किया गया है। उनकी इन सेवाओं से साहित्य, सांस्कृतिक एवं डिजिटल जगत में ब्रज ने अपनी अनूठी पहचान बनाई है। उनको इन विलक्षण प्रतिभाओं के लिए श्री कुणाल गर्ग, सुपुत्र श्री वासुदेव गर्ग, चेयरमैन श्री केएमजी ग्रुप नई दिल्ली की स्मृति में स्थापित श्री कुणाल गर्ग ब्रज विभूति के अखिल भारतीय सम्मान से अलंकृत कर ब्रज कला केंद्र उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है। जोरदार कर बधाई। लेकिन अभी आदित्य आप जाएंगे नहीं, आपके वक्तव्य, क्योंकि जब मुझे ब्रज विभूति सम्मान मिला था तो मुझे कहा गया था बोलना पड़ेगा थोड़ा। आप यहाँ 1 मिनट यहाँ बैठो, फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। वासुदेव जी, आपको भी आभार ज्ञापन, क्योंकि आपने इस पुरस्कार को प्रारंभ कराया है। और एक मैं बताऊं आपको कि एक चांदी की प्लेट भी आपके लिए आनी है। हो सकता है कार्यक्रम के समापन तक वो आ जाए बन के, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है। तो आदित्य चौधरी ने कितना काम किया है अभी आपको शायद अनुमान न लगा होगा। कोई पोर्टल विश्व में समकक्ष आ जाए सूचना देने वाला, ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं विकिपीडिया, हम जानते हैं गूगल,
गूगल के पास इतनी प्रामाणिक सूचनाएं न होंगी ब्रज क्षेत्र के बारे में या हिंदी साहित्य के बारे में जितनी भारत कोश में आपको मिल जाएंगी। विकिपीडिया पर नहीं होंगी, अगर होंगी तो अपूर्ण होंगी। इनका संकल्प ये है कि जो इनका भारत कोश है उसमें सारी जानकारियां सचित्र और अच्छी सुनिश्चित भाषा में एक नए सौष्ठव के साथ आए। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो bharatkosh.org, ORG उसको मिलता है जो कॉमर्शियल नहीं होता, ORG उसको मिलता है जो स्वैच्छिक संस्था के समान काम करता है। तो ये लाभकारी संस्था नहीं है, ये विज्ञापन भी नहीं लेते हैं। और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा था तो चिराग जैन मेरे पास आए और ये जानते हैं, ये कंप्यूटर विद भी हैं और इंटरनेट के बड़े प्रयोक्ता हैं, उपयोग में लाते हैं और बहुत सारी सूचनाएं भारत कोश से निकालते हैं। तो ये मुझसे बोले कि एक घोषणा कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं ही आके घोषणा कर दो, क्या कर रहे थे? चिराग जैन। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं आदित्य जी को। हम जब इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हम लोगों ने एक आजकल टर्मिनोलॉजी सुनी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गूगल का ज्ञान है, और इसका अर्थ होता है कि वो भरोसेमंद नहीं है। लेकिन उसी गूगल पर, उसी व्हाट्सएप पर तकनीक के उन्हीं गलियारों में एक भारत कोश है। जब आपको कहीं भरोसा ना हो, आश्वस्त सूचना चाहिए, पुख्ता सूचना चाहिए, तो उसके लिए भारत कोश का सहारा लिया जाता है। मैंने उसका बहुत उपयोग किया है और मैंने क्योंकि रात रात पर बैठकर इंटरनेट पर काम किया तो मैं जानता हूँ कि वो जो चमकती हुई स्क्रीन है उसको उतना चमकदार और उपयोगी बनाने के लिए रातों में कितनी उंगलियों की पोरें दुखती होंगी, मैं उसको एहसास कर सकता हूँ। इसलिए मैं कविग्राम नाम की एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ। मैं कविग्राम की ओर से घोषणा करता हूँ आदित्य जी के भारत कोश को 51,000 रुपये की राशि भेंट करने की। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। दरअसल आप किसी डॉक्टर की फीस तब देते हैं जब उसका काम देख लेते हैं, है ना? तो चिराग जैन ने देखा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस कंप्यूटर की दुनिया से बहुत पुराने ज़माने से जुड़ा रहा हूं। लोग कहते हैं कि हिंदी में अगर किसी साहित्यकार की पहली वेबसाइट थी तो अशोक चक्रधर की थी, जो कि 95 में थी, बहुत पुराने समय में थी। उसका श्रेय सारा मैं नहीं लूँगा, उसका श्रेय मैं अपने बेटे को दूंगा। उसने, वो मेरा गुरु था, प्राथमिक गुरु कंप्यूटर में। और उसके बाद तो इतना काम किया कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने मुझे 3 बार MVP अवार्ड दिया, और वो MVP था मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल। और हिंदी के क्षेत्र में केवल 3 लोगों को ये सम्मान मिला है। एक बालेंदु दाधीच हैं जो बहुत अच्छे कंप्यूटर कर्मी भी हैं और साहित्य को बढ़ा रहे हैं। तीसरे विजय कुमार मल्होत्रा, कभी आप उनकी टॉक कराइए इन दोनों विद्वानों की तो बहुत अच्छा लगेगा। और चिराग, मैं कतई उतना नहीं कर सकता जितना कि ये श्रम कर रहे हैं आदित्य, और जितना इनको चाहिए। मेरे पास भी एक संस्था है जिसका नाम है जय जयवंती फाउंडेशन, और तुमने 51 का करा है। इसकी राशि को बढ़ाकर मैं तुम्हारी रेखा को छोटा नहीं करूँगा। मैं भी 51,000 रुपये अपनी संस्था की ओर से आदित्य को भेंट करता हूं, जो इनके पास अमिताभ बच्चन की शैली में ऐसे किया और वैसे पहुंच जाएगा। ब्रज विभूति सम्मान लेते हुए तुम्हें कैसा लग रहा हो? आपको कैसा लग रहा है? आइए और बताइए, और थोड़ा महिमा गायन अपना करिए, और ब्रज भूमि का तो आप करेंगे ही। औपचारिक भाषण देना या औपचारिक वक्तव्य देना मुझे आता नहीं, तो सारी औपचारिकताएं पूरी मान लीजिए। सब मेरे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद, मेरे कनिष्ठ बैठे हुए हैं, उनको मेरा स्नेह। आप सबका बहुत स्वागत, ब्रज कला केंद्र का और इनके आयोजकों का और इन्हें चलाने वालों का, उन सब का बहुत बहुत। मैं कविता सुनाऊंगा, ठीक है? आपने बड़ी कविताएं सुना के।
देखिए, मैं कवि नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है छंद क्या और काफिया क्या, रदीफ क्या, पर थोड़ा बहुत जो लिखा वो एक दो सुना देता हूँ अगर आपकी। वाह, आजकल सबके सामने समस्या है। आवाज आ रही है मेरी या पीछे तक? जी जी जी। सबके सामने ये समस्या है कि बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हर समय, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो इस पे एक कविता लिखी थी, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। कविता है, गज़ल है, मुझे पता नहीं, वो मेरठी साहब बताएंगे। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, हर एक लम्हे का यहाँ दाम बहुत ज़्यादा है। फुर्सत अब किसको है रिश्तों को जीने की, फुर्सत अब किसको है रिश्तों को जीने की, वीकेंड वाली एक शाम बहुत ज़्यादा है। चौपालें सुनी है मेलों में मातम है, चौपालें सुनी है मेलों में मातम है, कहीं पे रहीम कहीं राम बहुत ज्यादा है, कहीं पे रहीम। बहुत अच्छा, ज्यादा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, एक बार और कह दूं इसी को, बहुत अच्छा है। खुल के हंसने नहीं सॉरी, चौपालें चौपालें सुनी है मेलों में मातम है, कहीं पे रहीम कहीं राम बहुत ज्यादा है। खुल के हंसने की जब याद कभी आए तो, खुल के हंसने की जब याद कभी आए तो, पल भर को झलकी मुस्कान बहुत ज्यादा है। ये ध्यान से सुनिएगा। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में। मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूं कहीं इस विश्व में। हाँ, क्या बात है। इसलिए अरे साहब, लोग ये कहते हैं, बड़ी अजीब अजीब सलाह दी गई मुझे। देखो, चौकटा ठीक है, रंग साफ है, कद भी अच्छी है, बोल अच्छा लेते हो, आवाज़ अच्छी है, भावा जी क्यों नहीं बन जाते? इससे बढ़िया धंधा कोई है नहीं। नाम रखना शुरू कर दिए मेरे, बोले आदित्यानंद रख लो, तमाम। तो कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में। आप में से कोई पिछले 10 सालों में किसी बाग में गया है? आप गए? आप गए? अरे हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक, फिर तो ठीक, धन्यवाद। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में, लेकिन अब बोतल में आम बहुत ज्यादा है। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में, लेकिन अब बोतल में आम बहुत ज्यादा है। जिस्मों के धंधे को लानत अब क्या भेजें। किसी को सही नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। जिस्मों के धंधे को लानत अब क्या भेजें, इसमें भी शोहरत है, नाम बहुत ज्यादा है। ये तब हुआ, ये मैंने तब लिखा जब कोई अवार्ड फंक्शन था ये हिंदी फिल्मों का, उसमें वहीदा जी को अगली लाइन में और 4-5 कुर्सी छोड़ के सनी लियोन, क्या नाम है जी, उनको बैठे थे। यही नाम है जो आप ले रहे हैं? यही है जी जी जी। अब एक अगला है, साझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है, साझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है, शाम सांझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है, शामिल रहने में ताम झाम बहुत ज्यादा है। अब एक आखिरी है, वो शायद सबको पसंद आए। बस एक मोहब्बत का आलम ही राहत है, बस एक मोहब्बत का आलम ही राहत है, लेकिन ये कोशिश नाकाम बहुत ज्यादा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। बस एक और सुनाऊंगा फिर जा रहा हूँ। हाँ, वो बताता हूँ, असल में यहाँ शायर बैठे हुए हैं तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। तो आड़ी मैंने पहले ही बता दिया, काफिया, रदीफ और बहर ये सब मैं नहीं जानता। मंजिलों की कैद से अब छूट भागे रास्ते, मंजिलों की
कैद से अब छूट भागे रास्ते, है बकाया जिंदगी आवारगी के वास्ते। मंजिलों की कैद से अब छूट भागे रास्ते, है बकाया जिंदगी आवारगी के वास्ते। छोड़कर रस्मों रिवाजों की गली को आ गए, छोड़कर रस्मों रिवाजों की गली को आ गए। अब हुआ हर शख्स हाजिर दोस्ती के वास्ते। उसकी महफिल और उसके रंग से क्या साबका, उसकी महफिल और उसके रंग से क्या साबका। अब हजारों मस्तियां हर बज़्म दिल के वास्ते। ये सफर ताबीर है, इसको जरा गौर से, ये सफर ताबीर है उन हसरतों के ख्वाब की। ये सफर ताबीर है उन हसरतों के ख्वाब की, जो कभी होती थी तेरी सोबतों के वास्ते, जो कभी होती थी तेरी सोबतों के वास्ते। अब कोई आका नियम कानून क्या बतलाएगा, अब कोई आका नियम कानून क्या बतलाएगा। आंधियां भी रुक गई हैं इस सभा के वास्ते। माजरा ये देखकर अब दश्त भी हैरान है, दश्त कहते हैं रेगिस्तान वीराना ये सब जंगल। माजरा ये देखकर अब दश्त भी हैरान है, मरहले चलने लगे हैं काफिलों के वास्ते। मरहले कहते हैं मंजिलों को। अभी आखिरी है, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया। कौन रगड़े एड़ियां आप जिंदगी के वास्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया, कौन रगड़े एड़ियां बहुत अच्छा। अब जिंदगी के वास्ते। वाह, बहुत अच्छा। 12 साल से चल रहा है भारत कोश का काम, और उसमें बहुत बड़ी मदद श्री अशोक चक्रधर जी, अशोक भाई साहब की है, और एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत कोश के। और ये 51,000 रुपये देने की बात जो कर रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है। कहाँ कहाँ पर इन्होंने इसका नहीं जिक्र किया, किस किस से मदद नहीं दिलवाई, मैं बता नहीं सकता। भारत कोश के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। वैसे तो आप उसे देखें तभी आपको अंदाज़ा होगा, या जिन लोगों ने देखा है उन्हें हुआ होगा, कि अपनी कैटेगरी में, अपनी श्रेणी में भारत कोश इस समय विश्व की 20 वेबसाइटों में से एक है। जो कि अगर किसी की वेबसाइट 1 लाख वेबसाइटों में से आ जाती है तो वो समझता है कि बहुत अच्छी रैंकिंग हो गई। और अगर सारी कैटेगरीज की बात की जाए, सारी श्रेणियों की बात की जाए, तो उसकी रैंकिंग है इस समय 40,000। करोड़ों पाठक हैं, तमाम दुनिया जहान की बातें हैं, बहुत सारी प्रशंसाएं हैं, चाहे वो मंत्रालय हो या विद्वान हो। लेकिन एक बात का अफसोस है, वो अफसोस ये है कि भारत कोश इसलिए शुरू किया था कि उस पर सब काम करेंगे, कोई भी उस पर आकर संपादन कर सकता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जो अंग्रेजी की वेबसाइटों के लिए लगाव है, और ये शुरू कैसे हुआ आपको पता है? मैं वृंदावन में बैठा हुआ था अपने एक मित्र के यहाँ, वहाँ एक अंग्रेज आए, इस्कॉन वाले जो है, हरे रामा हरे कृष्णा वाले। तो चर्चा चली, तो मैं बात कर रहा था कि इंटरनेट पे भारत का इतिहास या संस्कृति या भूगोल, भारत के तमाम विषय हैं, वो मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो अंग्रेजी में मिलते हैं या दूसरी भाषा में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका इतिहास हमने लिखा है, हम ब्रिटिशर्स ने लिखा है, और इंटरनेट पे भी हम ही लिखेंगे। ये तो मामला पेचीदा हो गया। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे माउंट बेटन ने गांधी जी से कहा था कि देश आज़ाद तो हो रहा है पर आप चला नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने कहा हम तो सत्यानाश कर देंगे अपने देश का, पर चलाएंगे हम ही। तो मैंने उनसे कहा कि अब हम ही इंटरनेट पे अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना भूगोल, जो भी है सारी जानकारी भारत के बारे में देंगे, और अपनी ही भाषा हिंदी में। इस समय 1.5 लाख से ज़्यादा वेब पेज हैं, 70,000 के आसपास लेख हैं उस पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कभी किसी IAS का या किसी PCS का किसी स्टूडेंट का ऐसे का जो IAS PCS हो गया या किसी और उसमें चला गया अच्छी नौकरी में, जब उसका ईमेल आता है कि भारत कोश की मदद से ये हो गया, तो गजब हो जाता है। तो कैसा लगता है वो वही फील कर सकता है जिसने वो ईमेल, जिसके लिए आया हो। तो खैर, अनुग्रहित हूँ
अत्यधिक। बात यह है कि बाहर तो बहुत सम्मान मिलता रहता था, देश में विदेश में, लेकिन घर की बात कुछ और ही होती है। ये अभी फिल्म आई है एक ऐश्वर्या राय की, PS1 करके, मणिरत्नम PS1 ही है ना। तो मणिरत्नम ने 5-6 फिल्में बना ली, बड़ी कलात्मक फिल्में थी, अच्छी थी, और उन्हें पुरस्कार मिले, सब कुछ मिले। और मणिरत्नम अपने गांव गए। जब अपने गांव गए तो पिताजी को बताया कि मैं ये कर लिया और मैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया हूँ, लोग मुझे जानते करते हैं। पिताजी ने कहा कुछ नहीं, खाना वाना खा, सो जा। अगले दिन उन्होंने अपने गांव के और गांव के आसपास के 4-6 मिलने वाले बुलाए। उन्होंने कहा ये देखो अब मेरा बेटा आ गया। उन लोगों ने पूछा बेटा क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम? तो फिर पिताजी ने कहा कि औकात समझ में आ गई, बाहर तुझे लोग जानते हैं, इससे क्या मतलब, तेरे घर में तुझे कोई जानता है? तो भारत कोश से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैंने भारत कोश शुरू किया, बनाया, सबको साथ में लेके चला, ये मथुरा में नहीं जानता कोई। अब तो जान गए सब। और यहां आके यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, वो सारे जो सम्मान थे उनसे ज्यादा बहुत बड़ा सम्मान ये है। और इसलिए मैं इसे सम्मान नहीं मान रहा, इसे तो मान रहा हूं ये आशीर्वाद है जो मेरे घर के, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई सब मिलके मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।